वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे नहीं, बस हमारे इंडिया के अंदर क्या प्रोसीजर है स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है, कौन से हाउसेज है, बस वही बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। संविधान कहता है कि इंडिया की हर एक स्टेट के अंदर, चाहे 29 या प्रेजेंट के हिसाब से 28, सबके अंदर क्या होगा, एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा। ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। तो 168 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया के हर स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेचर होगा। Every state has a legislature which will be formed by a governor and both the houses. कौन कौन से हाउसेज? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर। वहां क्या था सेंट्रल वाली में? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल्स पार्लियामेंट, यही था। यहाँ क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट की जगह कौन ले लेगा? गवर्नर। ठीक है। इन केस ऑफ सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में बाय अ गवर्नर एंड वन हाउस इन केस ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कुछ राज्यों के मामले में तो दोनों हाउस रहेंगे और गवर्नर रहेगा, और कुछ राज्यों के मामले में सिर्फ एक हाउस रहेगा और गवर्नर। ये जो नीचे नाम आए कितने हैं? 7 है। यहां पर तो क्या सिस्टम है? दोनों हाउसेस प्लस गवर्नर। बाकी जो रिमेनिंग जितने भी स्टेट्स है वहां पर सिर्फ क्या है? असेंबली प्लस गवर्नर। यही है सिर्फ काउंसिल जो नाम लिखे थे, बाकी काउंसिल नहीं है। इफ देयर आर 2 हाउस इन सम स्टेट्स देन दीज हाउसेस विल बी कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो पता ही अपने को। सेकंड वाला लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द हाउस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स who are elected by the citizen on the basis of universal adult franchise। असेंबली में जितने भी मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे वो कौन करेगा? देश की जनता या राज्य की जनता। किससे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 प्लस जो भी है वोट डालकर असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। दो स्टेट्स, यहां ये याद रखना आपको, ये वाली लाइन आपको एक तो आर्टिकल याद होना चाहिए कहां पर है, इन दोनों के नाम वो तो याद रहेंगे। ये मैन जहां ये लगाया ना, बाइकैमरल किसे कहते हैं और यूनिकैमरल किसे कहते हैं, ये याद रखना, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दोनों में। Those states which have the second house of the legislature also is known as legislative council। सेकंड वाला क्या नाम है? सेकंड वाले का legislative council। The state which has both the houses of state legislature is called bicameral। यानी वो स्टेट जहां पर असेंबली भी है प्लस काउंसिल भी है, यानी दोनों हाउसेस है, उन्हें क्या कहेंगे? बाइकैमरल। ठीक है। और जो स्टेट ऐसे हैं जहां सिर्फ असेंबली है, उसे क्या कहेंगे? यूनिकैमरल। तो ये बात याद रखनी है अपने को, एक ऊपर वाली एक ही। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिकैमरल समझ में आ गया होगा। पावर्स रिगार्डिंग दिस कॉन्टेक्स्ट, अब कौन से स्टेट में सिर्फ असेंबली रहेगी या दोनों हाउसेज रहेंगे, ये किसके हाथों में है? पावर। मान लो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सिर्फ क्या है? असेंबली है, काउंसिल अपने पास नहीं है। तो कैसे बनेगी काउंसिल अगर हमें नीड हो तो ये पावर किसके पास है? उसी स्टेट की असेंबली के पास पावर है। आई बात समझ में? अगर राजस्थान में हमें ये चाहिए काउंसिल, तो किसके पास पावर है? हमारी असेंबली। और सेकंड पार्लियामेंट। और हमारी असेंबली ने बहुत साल पहले, 3 या 4 साल हो गए हैं, यहां पर भेज दिया है पहले ही कि हमें क्या चाहिए? काउंसिल चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में वो बिल आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। जिस दिन यहां पर वो पास हो जाएगा, हमारी स्टेट में भी क्या आ जाएगी? काउंसिल आ जाएगी। That which state should be unicameral or bicameral is in the hands
ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ये किसके हाथों में होता है? इलेक्टेड मेंबर्स, और बैठते कहां इलेक्टेड मेंबर्स? असेंबली में, एंड द इंडियन पार्लियामेंट। तो उसी स्टेट की असेंबली के पास पावर है, असेंबली अपने यहां पास कर देगी रेजोल्यूशन की हमें क्या चाहिए? काउंसिल चाहिए। फिर किसके पास जाएगा वो? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो पास करे या ना करे। एट प्रेजेंट एक याद रखना सिर्फ आपको यहां से, एट प्रेजेंट से कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर दोनों हाउसेस हैं। कोई चेंज है क्या? यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, याद रह जाएगी। इसमें इतना याद रखना है, ऊपर वाला आर्टिकल, यूनिकैमरल और बाइकैमरल की डेफिनेशन, प्लस कौन कौन से स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहां पर तीनों ऑर्गन रहेंगे, और यूनिकैमरल में सिर्फ क्या रह जाता? लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। कर लिया? अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द फर्स्ट एंड हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट हाउस कौन सा था? तो हमने पहले ही कह दिया कि असेंबली को कैसे ट्रीट करना है? एज ए लोकसभा, ठीक है। वहां पर वो हाउस ऑफ कॉमन्स था, स्टेट में ये क्या रहेगा? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये बेसिक नॉलेज है, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, यानी असेंबली के अंदर कितने मेंबर होंगे, ये समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे और मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है। कितने नंबर आर्टिकल में? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170। तो 170 में पहले ही कह दिया कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, मिनिमम लिमिट कितनी होगी। क्या कहता है 170? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 500। यानी कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया का कितनी भी पॉपुलेशन हो वहां पर, चाहे उत्तर प्रदेश क्यों हो, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? सिर्फ 500, ठीक है। एंड देयर मिनिमम नंबर इज 60, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है अपने पास, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम और गोवा, तीन ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। सिक्किम के अंदर है 32 है शायद, हाँ सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, और गोवा के अंदर भी 40 है। तो इस जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है, इसके अपने तीन एक्सेप्शन है, ये सिर्फ समझने के लिए था। आगे, फॉर इलेक्शन प्रोसेस द स्टेट इज जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, जिसको पता है अच्छी बात है। निर्वाचन क्षेत्र यानी वो एरिया जहां से कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव के लिए। जैसे आप सरपंच वगैरह चुनाव देख के आए, तो एक एरिया होता है डिफाइन कि यहाँ तक एक गांव, एक पंचायत है, यहाँ से सेकंड पंचायत के चुनाव, ऐसे होता है एरिया। वैसे ही स्टेट को भी क्या किया जाता है, जैसे राजस्थान है, इसको भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जब भी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया जाता है ना, कि इतने इलाके में, ठीक है, एक व्यक्ति को चुनेंगे, मिनिमम कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वहां पर? 75,000। यानी जब भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है असेंबली के चुनाव के लिए राजस्थान के अंदर या किसी भी स्टेट में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम कितने लोग रहते हो? 75। ज्यादा हो सकते हैं, यानी 75,000 पे हमें क्या मिलता है? एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। मिनिमम 75,000 की पॉपुलेशन पे हमें क्या मिलता है? रिप्रेजेंटेटिव। ये मिनिमम क्राइटेरिया, ज्यादा भी हो सकता है, इतना तो कम से कम होना चाहिए, याद रहेगा। स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा हुआ है,
ठीक है, नेशनल लेवल पे ऐसा नहीं था, हमने देखा ना तो असेंबली में, अपने लोकसभा में, ना राज्यसभा में। लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन रखा हुआ है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको? शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को, एससी और एसटी कास्ट को। अपने को ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था। कितने नंबर का अमेंडमेंट था? 95th, और ईयर है 2009, यानी 2009 के अंदर 95th अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब सुधार या संशोधन या बदलाव। तो 95th बदलाव किया गया, ठीक है, 100 से ऊपर हो चुके अब तक। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब्स एसटी हैव बीन प्रोवाइडेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल नंबर या 95th अमेंडमेंट ये कहता है कि हमारे राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर एससी और एसटी कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन कब तक दिया जाएगा? जनवरी 2020 तक। ये सीई का मतलब समझ गए? कॉमन एरा जो चलता है, यानी 2009 से लेकर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, कितना है? 2020 तक। बाद में अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है, यानी चला गया। जनवरी 2020 तक था ये, और ये अब अमेंडमेंट का जो था वो हट चुका है। अब बात करते हैं हम एंग्लो इंडियन की। वहां कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट साहब? 2। यहां पर कितने करेंगे? करेगा कौन? गवर्नर। तो आफ्टर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इफ द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट, यानी कोई भी स्टेट हो उसका गवर्नर ये फील करे दैट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज नॉट बीन गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, यानी जो लोग रिप्रेजेंट होके आए हैं, इलेक्शन में जीत के आए हैं, उनमें तो एंग्लो इंडियन का तो कोई आया ही नहीं, ठीक है, तब उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना प्रॉपर। देन ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम दिस कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक चीज यहां पर लिखी है, फील्स, वह महसूस करे कि क्या नहीं मिला? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। मान लो जैसे कि राजस्थान में असेंबली की कितनी सीटें हैं? याद रखना है 200। इनमें मान लेते हैं 4 लोग पहले ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आ गए हैं इलेक्शन जीतकर, ठीक है, चुनाव जीतकर 200 में से 4 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आ गए, तो क्या इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आया? आया है, नहीं आया? आ गया ना। तब जरूरत है कि हमें इसकी नॉमिनेट करने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको जबरदस्ती प्रेशर है कि आपको एक चुनना ही पड़े। हमारे एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि अगर नहीं आए तो कर दो, अगर पहले ही आके बैठे हैं तो कोई जरूरत है नहीं। तो आज सिर्फ इतना ही है, कल इनको पढ़ के आओगे।